अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ओमान के शहर महूद से लेकर मस्कत तक का ये जो पूरा एरिया है आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, इस सफ़र में बहुत से खूबसूरत मनाजर हैं। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो देख के मज़ा आएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि रात को जब यहाँ पे हवा चलती है तो रोड के ऊपर रमल कैसे आती है और ड्राइविंग करने में क्या मुश्किल होती है। तो चलें दोस्तों, आज का खूबसूरत सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं ओमान के शहर महूद से निकल रहा हूँ और मैंने जाना है मस्कत। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो रास्ते में यहाँ पे मैं सो गया था, तो वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली थी। मैंने सोचा 2 पार्ट कर लूँ वीडियो के। तो दोस्तों, अब यहाँ से निकलते हैं मस्कत के लिए। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस इलाके में मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं इस इलाके से, क्योंकि यहाँ से मैं गाड़ी लोड करके, उस टाइम मैं टिप्पर ट्राला चलाता था, तो यहाँ से लोड करके मैं दुबई लेके जाता था। दोस्तों, यहाँ से कावलीन एक पत्थर की किस्म है जो कि ज़मीन के नीचे से 5 से 6 फीट नीचे से निकलती है। वो सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होती है। वो पत्थर है, एक स्टोन होता है, उसको लेके जाता था मैं दुबई यहाँ से। दोस्तों, ये जो राउंड अबाउट आ रहा है, इस राउंड अबाउट से लेफ़्ट साइड में तकरीबन 80 किलोमीटर अंदर जाके, तो यहाँ से मैं लोड करके दुबई जाता था। तकरीबन 3 से 4 दिन का ट्रिप होता था। तो दोस्तों, इसलिए इस इलाके से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता है। यहाँ पे बहुत अरसा रहे हैं हम लोग। दोस्तों, यहाँ से तकरीबन मस्कत का सफ़र हमारा होगा 300-325 किलोमीटर तक होगा मस्कत। ये आपको मैं दिखा दूँ राउंड अबाउट। यहाँ से मैंने एक दफ़ा पेट्रोल पंप पे जाना है, कुछ सामान वगैरह लेना है। दोस्तों, 300 किलोमीटर का लंबा सफ़र है, तो रास्ते के लिए कुछ सामान वगैरह। यहाँ से 200 किलोमीटर तक तो कुछ भी नहीं रास्ते में मिलेगा। ये दोस्तों राउंड अबाउट है। उस ज़माने पे दोस्तों ये सादा सा राउंड अबाउट होता था, यानी ये बना हुआ नहीं था, सिंगल राउंड अबाउट था, लेकिन अब इसको बना दिया गया है। खूबसूरत मौसम है दोस्तों, हल्के हल्के बादल हैं। सनाऊ अल दुकम। दोस्तों, अब हमने जाना है सनाऊ, ओमान का जो सिटी है सनाऊ, वहाँ से फिर मस्कत। दोस्तों, ये देखें, यहाँ पे रमल इसको बोलते हैं, रेत टाइप होती है। ये देखें, रोड के ऊपर आई हुई है। मैंने रात को आपको बताया था कि यहाँ पे मैं सो जाऊँगा, क्योंकि रात को रोड के ऊपर पता नहीं चलता है। और रमल के जो है यानी ढेर जो है ना, रोड के ऊपर होते हैं पड़े हुए, और पता नहीं चलता है ड्राइविंग करते हुए। इसलिए इस इलाके में रात को ड्राइविंग करना जो है ख़तरनाक होता है। तो दोस्तों, ये देखें, ये रात की आई हुई है। जब हवा चलती है बहुत ज़्यादा तेज़, तो ये रमल रोड के ऊपर आ जाती है, और रात को स्पीड में होती है गाड़ी, तो इसका पता नहीं चलता। ये बहुत ही ख़तरनाक होती है। ये देखें, अभी भी मैं स्लो जा रहा हूँ। अगर स्पीड में होता तो बहुत मुश्किल होनी थी मेरे लिए।
दोस्तों पहले ये पुराना रोड होता था, ये देखें राइट साइड में नीचे साथ साथ में रोड है, तो ये नया रोड भी बना है। तो दोस्तों ये तकरीबन 8 साल पहले की बात है। यहाँ पे पीछे 2 टावर गुजर गए हैं, उस टाइम मैं बता नहीं सका आपको। तो दोस्तों एक वाकया मेरे साथ पेश आया था कि मैं वो दूसरी तरफ से आगे से, अभी तो यहाँ से मस्कत वाली साइड में जा रहा हूँ, उस टाइम मैं मस्कत वाली साइड पे टिपर ट्राला चलाता था, मैं गाड़ी लोड करके आ रहा था। तो दोस्तों उस वक्त दोस्तों ये देखें कैसे रमल के जो है ये ढेर बने हुए हैं रोड के ऊपर, ये देखें, ये बहुत ही खतरनाक हैं दोस्तों। बड़े ही डेंजरस हैं, ये देखें कैसा जंप लगा है। दोस्तों ये जब हवा चलती है तो ये रमल जो है साइड से रोड के ऊपर आके जमा हो जाती है। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे इसी रोड पे इसी इलाके में मेरा फ्रंट टायर फट गया था। ज़्यादा स्पीड नहीं थी, गाड़ी मेरी लोड थी, तो फ्रंट टायर फट गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं बनी थी। बस इतना हुआ था कि गाड़ी यहाँ से उतर के इसी तरफ ये जो नया रोड बना है इस तरफ उतर के तकरीबन 100 मीटर इस तरफ आ गई थी नीचे कच्चे में। तो दोस्तों तकरीबन 500 मीटर आगे टेलीफोन के मोबाइल के 2 टावर्स बने हुए थे वहां पे। जैसे ही मेरी गाड़ी का फ्रंट का टायर फटा तो गाड़ी मेरी नीचे उतरी। उन टावर्स पे 2 उमानी थे, मालूम नहीं वो उस टाइम गाड़ी में बैठे हुए थे या अपने टावर्स पे ड्यूटी पे थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही 100 मीटर गाड़ी मेरी यहाँ से रोड से उतर के नीचे आई तो मैं गाड़ी की सीट से उतर के नीचे भी नहीं आया था, तो वो दोनों उमानी भाग के गाड़ी लेके पिकअप उन लोगों के पास थी, तो वो मेरे पास उसी टाइम दोस्तों पहुंच गए थे। देखें कितने अच्छे लोग हैं ये। तो दोस्तों जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा उस टाइम पिकअप भी उन लोगों की मेरे पास आके उसने ब्रेक मारी और उन्होंने मुझे पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई आपको बनी, कोई परेशानी तो नहीं बनी। मैंने बोला नहीं भाई मैं बच गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रंट वाला टायर बचा है, फटा है, ये गाड़ी नीचे उतर गई है, बस इतना हुआ है। तो दोस्तों ये वाकया मुझे तकरीबन 8 से 9 साल पुराना वाकया है, ये मुझे अभी तक याद है। ये सिर्फ बताने का आपको इसलिए बताया है कि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दोस्तों ये देखें, ये रोड के ऊपर रमल जो है इसने बहुत काम खराब किया हुआ है। दोस्तों मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि अगर रात को मैं आता तो ये रात को बहुत ही प्रॉब्लम करती है ये रमल, इसलिए मैंने सोचा वहाँ पे रास्ते में सोना ही बेहतर रहेगा। दोस्तों ये देखें रोड के ऊपर आपको नज़र आ रही है रमल चल रही है हवा के साथ साथ। ये देखें हवा के साथ साथ बारीक बारीक ज़रात जो है इसके रमल के रोड के ऊपर आते हैं। दोस्तों ये महूद से आगे मैं अब पहुंच चुका हूं 66 किलोमीटर, और ये यहाँ पे शरीका इस जगह का नाम है। यहाँ पे ये पेट्रोल पंप है शेल का और एक मस्जिद है। दोस्तों मैं यहाँ पे रुकूंगा, आपको दिखाऊंगा ये कैसी लोकेशन है। यहाँ पे एक पाकिस्तानी होटल भी है। तो दोस्तों रुकते हैं यहाँ पे और देखते हैं कैसी लोकेशन है ये। दोस्तों ये पेट्रोल पंप है, ये मस्जिद है, ये मुताम है,
रेस्टोरेंट। जी तो दोस्तों मैं यहाँ पे रुका हूँ, अभी 10-15 मिनट यहाँ पे रुकूँगा, चाय वगैरह पीऊँगा और उसके बाद अपना जो है नेक्स्ट जो सफ़र है वो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये माशाल्लाह मस्जिद बनी हुई है, ये देखें। दोस्तों यहाँ पे टॉयलेट में जाना है तो ये देखें, यहाँ पे इस तरफ लेडीज़ टॉयलेट बनाए हुए हैं, मुसल्ली अल निसा, लेडीज़ के लिए मस्जिद भी अलग है। ये जगह लेडीज़ के लिए है मस्जिद की और ये जेंट्स के लिए है। ये दोस्तों लिखा हुआ है हमाम रजाली मकान अल वजू। दोस्तों आपको ये मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे मसाजिद के टॉयलेट्स जो हैं वो मुसाफिरों के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। ये देखें, ये मेरे पीछे मस्जिद है। दोस्तों ये पीछे जो है ये लेडीज़ के लिए मस्जिद है, नमाज पढ़ने की जगह है। यानी यहाँ पे मसाजिद में लेडीज़ के लिए नमाज पढ़ने के लिए और टॉयलेट्स वगैरह अलहदा से बनाए जाते हैं और जेंट्स के लिए अलहदा से मस्जिद होती है। दोस्तों अब यहाँ से चलेंगे तो आगे सनाऊ शहर का नाम है, ओमान का शहर है, सनाऊ है। यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल में 100 किलोमीटर होगा। इस 100 किलोमीटर के एरिया में कुछ भी नहीं है, यानी कोई आबादी नहीं है, ना कोई शॉप है। मेरे ख्याल में एक पेट्रोल पंप आएगा, वो भी सनाऊ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर पहले है। तो दूसरी कुछ भी नहीं है, ये रास्ता पूरा सुनसान है, सहरा है। तो दोस्तों चलते हैं और सनाऊ में जाके मिलते हैं। दोस्तों ये देखें रोड का क्या हाल है। ये रात को सारी रमल आई है रोड के ऊपर, ये कितना बड़ा ढेर बना हुआ है। अल्लाह ना करे दोस्तों रात में ड्राइवर्स को पता नहीं चलता कि आगे रोड के ऊपर क्या है, तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक होती है ये रमल। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे गाड़ी तकरीबन रोकनी पड़ जाती है, बिल्कुल ब्रेक मार के और आराम से गुजरना पड़ता है। स्पीड में हो गाड़ी तो स्लिप भी कर सकते हैं फ्रंट वाले टायर, यानी इधर उधर लेफ्ट राइट में भी जा सकती है गाड़ी। तो इसलिए बिल्कुल ये रमल है ना, रेत है, तो इसलिए बिल्कुल आराम से और सुकून से ये जो रमल जो रोड के ऊपर पड़ी हुई है इसके ऊपर से गुजरना पड़ता है। दोस्तों ये यहाँ पे राइट साइड में पोल्ट्री फार्म्स बने हुए हैं, कंट्रोल शेड हैं ये देखें, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे।
दोस्तों ये देखें, ये प्लांट है, ये पोल्ट्री फार्म्स हैं। दोस्तों ये रोड सीधा सनाऊ सिटी में जाएगा, लेकिन मैं इस राउंड अबाउट से राइट साइड को हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से सनाऊ सिटी से बाहर से एक बाईपास निकलता है। वो शॉर्ट रास्ता है, सिटी में जाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ से मैं राइट हो जाऊंगा और फिर बाईपास से निकल के फिर मैं दोबारा सनाऊ और मुजेबी और इब्रा वाले रोड पे मैं चढ़ जाऊंगा। तो दोस्तों ये राउंड अबाउट है, यहाँ से मैं बाईपास वाली साइड पे मैंने हो जाना है, यहाँ से राइट लूँगा। दोस्तों ये रोड पुराना रोड आ गया है, फिर अभी तो जिस रोड पे मैं आया हूँ वो नया रोड बना हुआ है। ये पुराना पहले जो रोड था, ये सनाऊ से दुक्कम को ये रोड जाता था, तो ये अब यहाँ ये रोड भी अब सीधा अगर यहाँ से जाएंगे तो सनाऊ में जाएगा, लेकिन इससे फिर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा, फिर यहाँ से मैं राइट ले लूँगा वो बाईपास से, फिर डायरेक्ट जो है दोबारा मैं सनाऊ मुजेबी वाले रोड से कनेक्ट हो जाऊंगा। दोस्तों ये पुराना रोड है, इस रोड पे मैंने बहुत सफ़र किया है। इस रोड से मैं दुबई जाता था, महूद से लोड करके दुबई टिपर ट्राले पे, बहुत ज़्यादा मैंने सफ़र किया है इस रोड पे। दोस्तों यहाँ से मस्कत जाने के लिए दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जो है सीधा सनाऊ सिटी में जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा, तो ये रास्ता इज़की जाएगा और इज़की से फिर तो सलाला और मस्कत वाला रोड आ जाएगा, वहाँ से हम मस्कत जा सकते हैं। दूसरा रास्ता दोस्तों जो है वो भी यही है, यहाँ से सीधा जाके राइट लेना पड़ेगा, राइट लेके फिर ये रोड इब्रा और बिदबिद वाले रोड से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये नज़दीक है इब्रा बिदबिद वाला रोड, और इज़की वाला रोड जो है वो थोड़ा दूर पड़ता है, मेरे ख्याल में 50 से 70 किलोमीटर तक का डिफरेंट होगा इन दोनों साइड्स में। तो मैं इसी इब्रा बिदबिद वाले रोड से जाऊंगा। ये थोड़ा यहाँ से भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से मैं सनाऊ सिटी से बाहर से ही बाईपास से निकल जाऊंगा, ये भी थोड़ी मुझे आसानी हो जाएगी। दोस्तों ये देखें, अब मैं यहाँ से कनेक्ट हो जाऊंगा सनाऊ और इब्रा का रोड जो है, यहाँ से मैं राइट लूँगा, राइट लेके सीधा इब्रा और बिदबिद रोड पे चला जाऊंगा। तो दोस्तों वहाँ से मैं फिर लेफ़्ट लूँगा इब्रा और बिदबिद रोड से, और बिदबिद से सीधा मस्कत। दोस्तों ये मेन रोड है, इस रोड पे बहुत ट्रैफिक होती है, बहुत रश होता है। दोस्तों यहाँ से ये मुजेबी से पहले यहाँ से राइट अगर जाएंगे तो एक गांव आता है, उस गांव का नाम है अल अफलाज। 20 किलोमीटर यहाँ से राइट साइड में है, तो इस गांव के साथ भी मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर राइट साइड में, ये जहाँ पे सामने गाड़ी खड़ी है इस कट से। दोस्तों देखें, खूबसूरत घर बनाए हुए हैं,
बड़े ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे घर बने हुए हैं। इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा आबादी है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना, इस पूरे रोड पे साथ साथ घर बने हुए हैं। दोस्तों ये शहर आ गया है, इस सिटी का नाम है अल-मुज़ेबी। अल-मुज़ेबी एक खूबसूरत सिटी है, छोटा सा शहर है ये, लेकिन यहाँ पे हरियाली बहुत है। खजूर के मज़रा बहुत ज़्यादा हैं। फार्म्स खजूर के जो है इस शहर में, ये बाहर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और दरख्त भी खूबसूरत लगाए गए हुए हैं इस शहर में। दोस्तों इस पूरे इलाके में मुझे ये रोड जो है पूरा, ये जहाँ तक जाएगा, बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस रोड पे बहुत खूबसूरत घर बने हुए हैं और रोड के दोनों तरफ हरियाली भी है और ये एक अच्छा इलाका है। ये अल-मुज़ेबी सिटी है। बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क बनाया गया है यहाँ पे। दोस्तों ये बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है, मरकज अल नजूम लिल हिदाया, स्टार गिफ्ट, न्यू स्टार्स गिफ्ट नाम से ये शॉपिंग सेंटर बना हुआ है यहाँ पे। दोस्तों इस सिटी का नाम समात अल शान है। छोटे छोटे पहाड़ों में ये बसा हुआ खूबसूरत शहर है, ये देखें। बड़ा ही खूबसूरत मंजर है यहाँ पे। अल शेख हाइपर मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों ये यहाँ पे। अल शरिया समात अल शान, अल शरिया इस जगह का नाम है। ये भी एक छोटा सा गांव है। दोस्तों ये इलाका बहुत ही खूबसूरत इलाका है, ये देखें। दोस्तों ये सामने
बिदबिद और इब्रा का रोड आ गया है। यहाँ से मैंने लेफ़्ट लेना है, ये ब्रिज के ऊपर से जाऊंगा और दूसरी तरफ से मैं फिर रोड पकड़ लूँगा बिदबिद जाने के लिए, और बिदबिद से सीधा मस्कत। दोस्तों यहाँ से अगर राइट साइड में जाएं तो राइट साइड में ओमान का शहर इब्रा आता है, अल कामिल, अल काबिल, उसके बाद जो है क्या नाम है उसका, बू अली जालान, इस साइड में भी यहीं से रोड निकलता है। और दोस्तों उसके बाद आगे आएगा सूर, ओमान का शहर सूर। तो दोस्तों ये ब्रिज के ऊपर से जाके मैं दूसरी साइड में जाऊंगा बिदबिद जाने के लिए, बिदबिद और मस्कत। दोस्तों इस रोड पे भी मैंने बहुत गाड़ी चलाई है। इब्रा से मैं टिपर ट्राला पे लाल मिट्टी बोलते हैं, वो भी एक किस्म का पत्थर है, वो भी दुबई जाता था इब्रा से। लाल मिट्टी वो भी सीमेंट में इस्तेमाल होता है, सीमेंट फैक्ट्री में हम लोग लेके जाते थे इब्रा से दुबई। उस टाइम दोस्तों ये सिंगल रोड होता था, अभी तो ये वन वे और डबल रोड बन चुका है। और इस सिंगल रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती थी, माशाल्लाह से अब तो बहुत अच्छा और ज़बरदस्त रोड बन चुका है। दोस्तों मैं बिदबिद पहुंच चुका हूं। यहाँ से अब सलाला मस्कत रोड पे चला जाऊंगा और सलाला मस्कत रोड से मैं अब जाऊंगा मस्कत। दोस्तों यहाँ से अगर लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो ये रोड जाएगा सलाला को, निज़वा सिटी आएगा बड़ा रास्ते में, और फिर सलाला। इबरी को भी यहीं से यही रोड जाएगा इबरी को, और राइट साइड में मस्कत को जाएगा ये रोड। दोस्तों ये रोड पे काम चल रहा है, ये रोड अब डबल होगा, यानी डबल तो पहले से ही है। ये मेरे ख्याल में 4 ट्रैक इस तरफ और 4 ट्रैक उस तरफ बनेंगे, यानी अब ये बड़ा रोड हो जाएगा। इस रोड पे दोस्तों ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें, ये पहाड़ी की कटिंग यहाँ पे चल रही है। दोस्तों फाइनली मैं मस्कत में जो मेरा रूम है, जो मेरी कंपनी की अकोमोडेशन है, वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। मिसफा इस जगह का नाम है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मेरा रूम रहाइश है। दोस्तों इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे मेरा रूम है, और ये बिल्डिंग भी मेरी कंपनी की ही है।